एक प्रश्न से कहानी की शुरुआत करें। सोचिए, अगर बादशाह अकबर के दरबार में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बीरबल आ जाए और हर कोई कहे कि वही असली है, तो क्या आप पहचान पाएंगे असली बीरबल को? बीरबल और 3 नकली दरबारी, असली कौन? एक दिन की बात है। शहंशाह अकबर का मूड बड़ा अच्छा था। मौसम सुहाना था और बीरबल अपने चुटीले किस्सों से दरबार में हंसी की बौछार कर रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार से 3 लोग एक साथ अंदर घुसे। तीनों रेशमी कपड़ों में लिपटे, माथे पर चंद्रमा की बिंदी और चाल ऐसी कि जैसे खुद को किसी नवाब से कम न समझे। उन्होंने सीधे आकर सलाम किया और एक एक करके बोले, जहांपनाह, मैं बीरबल हूं। नहीं हुजूर, मैं असली बीरबल हूं। इन दोनों को भूल जाइए, मैं असली बीरबल हूं। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर का चेहरा तो जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो और हॉल में सन्नाटा छा गया। ये मजाक है? अकबर गरजे, लेकिन तीनों की आंखों में आत्मविश्वास था और जवाब भी तैयार थे। पहला बोला, जहांपनाह, मुझे बीरबल बनकर क्या मिलेगा? मैं तो वही हूं जिसने 4 साल पहले आपको बुद्धिमानों की परिभाषा सुनाई थी। दूसरा बोला, आप भूल रहे हैं महाराज, असली बीरबल वही होता है जो अपनी बात हंसी में कहे पर उसमें तलवार की धार हो, और वो मैं हूं। तीसरा हंसकर बोला, जब बीरबल को राजा ने झूठ बोलने की प्रतियोगिता में हराया था, तब जो जवाब दिया गया था वो तो बस मैं ही दे सकता हूं। अब तो खुद अकबर भी हक्के बक्के रह गए। अगर ये तीनों बीरबल है तो मेरा बीरबल कहाँ है? और अब तक असली बीरबल नदारद थे। अकबर ने तत्काल पहरेदारों को बुलाया, पर वे कुछ समझ नहीं पाए कि इन तीनों को पकड़े या आदर से बिठाएं। तीनों ने अपने अपने किस्से सुनाए और हर कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बीरबल ही बता सकते थे। बीरबल के करीबी दोस्त राजा टोडरमल ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, हो सकता है ये कोई षड्यंत्र हो, मगर कोई ये चाल क्यों चलेगा और क्यों अभी? अकबर बोले, ये जानना अब जरूरी है कि इनमें से असली कौन है, और अगर तीनों नकली है तो असली बीरबल गया कहां? तभी महल के एक कोने से खबर आई, हुजूर, कोई दरबार के बाहर चुपचाप खड़ा है, चेहरा ढका हुआ है। वो कहता है असली बीरबल की जान खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या दरबार में बैठे तीनों में से कोई भी असली बीरबल है, या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? और अगर बीरबल सच में गायब है तो कौन है वो रहस्यमयी शख्स जो दरबार के बाहर खड़ा है? इस रहस्य की अगली परत खुलेगी जब ताज खो जाएगा। देखिए अगले भाग में अकबर का खोया ताज, रहस्य की खोज। जारी है पिछले भाग की झलक। बीरबल के नाम पर 3 रहस्यमय दरबारी दरबार में दाखिल हुए और असली बीरबल गायब। तभी एक नकाबपोश शख्स दरबार के बाहर खड़ा मिला जिसने कहा, असली बीरबल की जान खतरे में है। अकबर की आंखें क्रोध से जल रही थी। ताज को सीधा करते हुए उन्होंने आदेश दिया, उस नकाबपोश को दरबार में लाया जाए। कड़ी सुरक्षा के बीच वो रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में आया। चेहरे पर गहरा नकाब था और चाल में सावधानी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे बीरबल ने कभी भरोसे का साथी कहा था, और आज वही बीरबल मुसीबत में है। साबित करो। उसने जेब से एक छोटा सा पत्र निकाला। उस पर बीरबल की लिखावट थी, जहांपनाह, अगर ये पत्र आपको मिले तो जान लीजिए कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं अपने आप को छिपा रहा हूं क्योंकि एक नकाबपोश मेरी जगह लेना चाहता है। दरबार में जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली वार तो आपके ताज पर होगा। पूरा दरबार स्तब्ध, बीरबल गायब, और अब अकबर के ताज पर भी संकट। अकबर ने आदेश दिया, दरबार बंद करो। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं, और इन तीनों बीरबलों को अलग अलग कोठरियों में बंद करो, बिना किसी संपर्क के। अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे, तभी पहरेदार हाफते हुए आए। हुजूर, ताज,
आपका राज तिलक वाला शाही ताज गायब हो गया है। क्या? राजमहल की तिजोरी से ताज गायब था। किसी दरवाजे का ताला टूटा नहीं था। पहरेदार सोए नहीं थे, लेकिन ताज वहां नहीं था। बीरबल ने सच कहा था। अकबर ने खुद से कहा। अब सवाल तीन थे। एक, बीरबल कहाँ है? दो, ताज कौन ले गया? तीन, और वो नकाबपोश क्या वाकई बीरबल का साथी है, या वो भी उसी जाल का हिस्सा है? उसी समय महल से बहुत दूर जंगल के बीच एक पुराना खंडहर, वहां एक बीरबल बेहोश पड़ा था और एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। अब ताज हमारे पास है और अगली सुबह से ये साम्राज्य भी। अब देखना यह है, बीरबल को किसने अगवा किया, नकली दरबारी कौन है और असली कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अकबर का ताज वापस मिलेगा या अब दरबार खुद किसी जाल में फंस चुका है? देखिए अगले भाग में बीरबल की रहस्यमयी वापसी, कौन है असली गद्दार, जारी है। दो पिछले भाग की झलक। बीरबल रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। तीन नकली दरबारी खुद को बीरबल बता रहे थे और अब शाही ताज भी गायब हो गया है। जंगल में एक खंडहर में बीरबल बेहोश पड़े हैं और कोई कह रहा है अब ताज हमारे पास है और अगली सुबह से ये साम्राज्य भी। सुबह की पहली किरणें अभी महल की छतों पर नहीं पड़ी थी कि बादशाह अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई। केवल टोडरमल, मिर्जा अली और वही नकाबपोश। हमारे सामने तीन सवाल है। अकबर बोले, एक, बीरबल कहाँ है? दो, ताज किसके पास है? और तीन, इन तीनों नकली बीरबलों में सच्चा कौन? नकाबपोश आगे आया और बोला, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें, मैं इन तीनों से एक एक करके ऐसे सवाल कर सकता हूं जिनका जवाब सिर्फ असली बीरबल ही दे सकता है। अकबर ने सहमति दी। पहला दरबारी बुलाया गया। नकाबपोश ने पूछा, जब बीरबल ने पहली बार दरबार में झूठी गवाही पर तर्क दिया था तो उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई थी? पहला दरबारी हंसकर बोला, वो तो जाहिर है, एक किसान और उसके गायब बैल की कहानी। नकाबपोश मुस्कराया, गलत जवाब। दूसरा दरबारी आया। बीरबल ने अपने गांव की सबसे बड़ी सीख क्या बताई थी? वो बोला कि हर समस्या का हल हंसी में होता है। आधा सही, आधा गल। तीसरे दरबारी को लाया गया। नकाबपोश ने पूछा, अगर तुम बीरबल हो तो मेरी बेटी का नाम क्या है? तीसरा चौंका, फिर बोला, बड़ी बात पूछ ली तूने। तेरी बेटी का नाम नूरजहां नहीं, शबनम है और मैं उसका रिश्ता तुझसे चाय पीते वक्त तय करा चुका हूं। नकाबपोश अचानक सिर झुकाकर हंस पड़ा। बीरबल, तू जिंदा है। पूरा दरबार चौंक गया। नकाब हटाया गया और वहां खड़ा था असली बीरबल, काले मजोर मगर मुस्कुराते चेहरे के साथ। अकबर दौड़कर गले लगे। बीरबल, कहाँ थे तुम? जहां पनाह, एक ऐसा भेद जानने गया था जिसे जानकर अब आप भी चौंकेंगे। बीरबल ने बताया, मैंने पहले ही भांप लिया था कि कोई दरबार में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने अपना हमशक्ल, मेरा दोस्त अजीम, जो कहानीकार है, उसे दरबार भेजा नकाबपोश बनकर, और मैं खुद निकल पड़ा उस गिरोह का पीछा करने जिसने ताज चुराने की योजना बनाई थी। ताज अब भी उन्हीं के पास है और वे आज रात उसे देश के बाहर भेजने वाले हैं। अकबर ने घूरकर पूछा, कौन है वो गद्दार जिसने ये सब करवाया? बीरबल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महल की छत पर एक काला धुआं उठने लगा। कोई तेज आवाज आई, बचाओ, तिजोरी में आग लग गई है और कुछ लोग भाग रहे हैं। अब असली खेल शुरू हो चुका है। ताज की चोरी के पीछे किसका हाथ है? दरबार में कौन है असली गद्दार? और क्या बीरबल उन चोरों को पकड़ पाएंगे या ये साजिश और भी गहरी है? जारी है। पिछले भाग की झलक। बीरबल की वापसी से दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ताज अब भी गायब है। बीरबल ने बताया कि यह काम किसी बड़े गद्दार का है जो दरबार के अंदर ही छिपा है। तभी महल की तिजोरी से काले धुएं के साथ आग और भगदड़ की आवाज आई।
और बीरबल बोला, अब असली खेल शुरू होता है। दरबार में अफरातफरी मची हुई थी। तिजोरी से आग की लपटें उठ रही थी और कुछ सिपाही चीखते हुए बोले, हुजूर, कोई चोर भागा है, हम पहचान नहीं पाए। पर वो दरबार का लिबास पहने हुए था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल, अब वक्त नहीं बचा। अगर ये ताज देश से बाहर गया तो हमारी इज्जत भी लुट जाएगी। बीरबल ने अपनी टोपी उतारी, जमीन पर रखी और बोला, जहां पनाह, अब हर जवाब मिलेगा, लेकिन पहले एक खेल खेलना होगा। खेल? पूरे दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल का खेल, सच का जाल। बीरबल ने 3 पिंजरे मंगवाए। तीनों नकली बीरबल अब भी बंद थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें बाहर लाकर दरबार में बैठाया और बोला, इन तीनों में से एक उस गिरोह का हिस्सा है जिसने ताज चुराया, और गिरोह का सरदार हमारे बीच मौजूद किसी दरबारी का खास आदमी है। अब बीरबल ने हर नकली बीरबल को एक ही सवाल दिया, अगर तुम्हारे पास अकबर का ताज होता तो तुम उसे कहाँ छिपाते? पहला बोला, मैं उसे काशी के पुराने मंदिर में छिपाता, वहां कोई खोज भी नहीं पाएगा। दूसरा बोला, मैं उसे नदी के किनारे एक नाव में रखकर चल देता, ताकि मैं लगातार चलता रहूं और कोई पकड़ न सके। तीसरा चुप रहा, फिर बोला, मैं उसे छिपाता नहीं, मैं उसे बेच देता। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कराया, यही है असली गुनहगार, क्योंकि जिसे पता है कि ताज कहां है, वही उसे बेचने की सोच सकता है। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े, मगर तभी वो नकली बीरबल अचानक जमीन पर धुआं फेंकता है और भाग निकलता है। महल से जंगल तक पीछा। बीरबल, मिर्जा अली और 10 सिपाहियों ने घोड़े दौड़ाए। शहर के बाहर घने जंगल में जाकर वो नकली बीरबल एक गुफा में छिप गया था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस अब शिकार खुद फंसेगा। उन्होंने एक चाल चली, गुफा के चारों ओर सूखी लकड़ियां जलवाई और आग से घेर लिया गया। धुआं अंदर भरने लगा। वो नकली बीरबल बाहर भागा, मगर वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। उसे पकड़ा गया और जब सच्चाई उगलवाई गई, सच सामने आया, गद्दार कोई और था। उसने कहा, मैं सिर्फ मोहरा हूं, ताज की चोरी मेरी नहीं थी, मैं बस आदेशों का पालन करता हूं। अकबर ने गरज कर पूछा, किसके आदेशों पर? गिरफ्तार नकली बीरबल कांपते हुए बोला, वजीर आला टोडरमल साहब। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। टोडरमल, जो वर्षों से अकबर का विश्वास पात्र रहा था, सिर झुकाए खड़ा था। ये झूठ है, टोडरमल चीखे, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने फिर कहा, मगर ताज तुम्हारे तहखाने से बरामद हुआ है। बीरबल बोला, जब तिजोरी में आग लगी, वो सिर्फ दिखावा था। असल में मैं पहले ही अंदेशा पाकर ताज को चुपके से निकाल चुका था और उसे वजीर साहब के निजी तहखाने में छिपाकर वही के सिपाहियों को खबर दी थी, ताकि असली गुनहगार खुद सामने आ जाए। अकबर अब भी स्तब्ध थे। तो क्या टोडरमल गद्दार है? बीरबल बोले, ये रहस्य अब भी अधूरा है, क्योंकि तहखाना वजीर साहब का जरूर है, लेकिन उन्होंने दरवाजे की चाबी 2 महीने पहले खो दी थी और तब से एक ही आदमी वहां अकेला जा रहा था। कौन? बीरबल धीरे से बोले, खान सामा महल का रसोइया। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अब आखिरी पर्दा हटेगा जब हम उस रसोइये से पूछेंगे कि आखिरी 2 महीनों में दरबार के किस किस मंत्री की चाय में उसने केसर डाली थी। अब सवाल यह है, क्या असली गुनहगार वाकई रसोइया है या वो भी किसी और के इशारे पर था? टोडरमल जैसे वफादार पर शक क्यों हुआ? और क्या ताज को चुराने वाला अब भी महल के भीतर छिपा है? देखिए अगले भाग में बीरबल और केसर वाली चाय, असली गद्दार का चेहरा। जारी है 3 पिछले भाग की झलक। महल का रसोइया शक के घेरे में है। बीरबल ने इशारा दिया कि ताज चोरी और दरबार के भीतर की गद्दारी का राज उस केसर वाली चाय में छुपा है, जो 2 महीने से
कुछ खास दरबारियों को दी जा रही थी। लेकिन अब सवाल है, क्या रसोइया असली गुनहगार है या वो भी किसी बड़े षड्यंत्र का मोहरा? सुबह का समय था। दरबार के भीतर गहन चुप्पी थी। सबकी निगाहें रसोइये पर थी, जो सिपाहियों के घेरे में कांप रहा था। अकबर बोले, बोलो रसोइये, किन किन दरबारियों को तुमने केसर वाली चाय पिलाई? रसोइया घबराया, फिर धीरे से बोला, जहांपनाह, मैं सिर्फ वही करता हूं जो मुझे हुक्म दिया जाए। और ये हुक्म वजीर टोडरमल साहब की ओर से आया था। दरबार में फुसफुसाहट। तो क्या टोडरमल ही गद्दार है? लेकिन बीरबल अब तक चुप थे। वो उठे, रसोइये के पास पहुंचे और बोले, बताओ, क्या वो आदेश लिखित में था? रसोइया बोला, नहीं हुजूर, एक छोटी सी पर्ची मिलती थी हर सुबह दरवाजे के नीचे। उसमें लिखा होता, आज फला दरबारी को केसर डालना है। बीरबल ने पिछले 20 दिनों की पर्चियां मंगवाई। उन्होंने सबको फैलाकर देखा और मुस्कराए। जहांपनाह, ये लिखावट वजीर साहब की नहीं है, ये तो किसी और की है, जो बचपन से ताड़का नगर के स्कूल में पढ़ा है। अकबर हैरान, तुम इतनी दूर की पहचान लिखावट से कैसे कर सकते हो? बीरबल बोले, क्योंकि ताड़का नगर में को लोग उल्टा घुमाकर लिखते हैं, और ये हर पर्ची में वैसा ही है। कड़ियां जुड़ती जा रही थी। अब बीरबल ने गुप्त रूप से ताड़का नगर की तहकीकात करवाई और पता चला, वहां का एक राजकवि पिछले 1 साल से लापता है। उसका नाम था कवि हरिदत्त, और इसी नाम से दरबार में एक नया विदूषक पिछले 3 महीनों से घुसा था, जो सभी को हंसाने के नाम पर सबके पास जा सकता था, यहां तक कि तिजोरी के पास भी। विदूषक का असली रूप। बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा कि वो विदूषक जो 3 भाषाओं में कविता करता है, उसने आज तक कोई भी दुख या युद्ध पर कविता क्यों नहीं सुनाई? अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि उसकी असली पहचान एक जासूस की है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सुनना और भ्रम फैलाना है। सिपाही विदूषक को पकड़ने दौड़े, मगर अब देर हो चुकी थी। विदूषक का पत्र और नया खतरा। विदूषक की कोठरी से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, बीरबल बहुत पास आ गया है, इसलिए अगला वार उसी पर होगा। ताज तो सिर्फ शुरुआत थी, अब लक्ष्य है बीरबल की चतुराई को मिटाना। परछाई। बीरबल चौंके, परछाई? ये कौन है? अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हें किसी पुराने दुश्मन की याद आ रही है? बीरबल की आंखों में हल्की चिंता आई। हां, एक बार बरसों पहले मैंने एक दरबारी को चोर साबित किया था, जो बच निकला। उसने वादा किया था, मैं तुम्हारी परछाई बन जाऊंगा और एक दिन तुम्हारी चतुराई को हराऊंगा। अकबर बोले, क्या हम दरबार में उस परछाई को पहचान सकते हैं? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अब वक्त है असली खेल का, क्योंकि मैं आज से किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, यहां तक कि अपनी परछाई पर भी नहीं। परछाई कौन है? क्या वो किसी दरबारी का नया रूप है? बीरबल पर अगला वार क्या होगा? क्या ताज की चोरी सिर्फ एक बहाना था बीरबल को फंसाने के लिए? देखिए अगले भाग में, बीरबल बनाम परछाई, चतुराई की सबसे बड़ी परीक्षा जारी है। अब तक की कहानी। बीरबल ने केसर वाली चाय की साजिश से पर्दा उठाया, विदूषक के भेष में छिपे एक जासूस को बेनकाब किया। लेकिन तभी सामने आया एक रहस्यमय नाम, परछाई। ये वही परछाई है जो बीरबल की चतुराई को खत्म करने की कस्में खा चुका है। अब खेल शुरू हो चुका है। प्रश्न से शुरू होती है कहानी। अगर आपकी परछाई दुश्मन बन जाए, तो आप किस दिशा में भागेंगे? दरबार में अजीब घटनाएं शुरू होती है। बीरबल अभी तक उस नाम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उन्होंने वर्षों पहले चोर साबित किया था। तभी महल में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। 1. अकबर की सील लगी मुहर किसी और दस्तावेज पर लगाई जाती है। 2. राजकोष के गुप्त खाते किसी ने बदल दिए हैं, पर कोई भी दरबारी राजकोष तक गया ही नहीं। 3. रात के समय महल में किसी की परछाई देखी जाती है,
पर कोई शरीर नहीं दिखाई देता। बीरबल बोले, ये कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, ये कोई ऐसा है जो हमारी हर हरकत जानता है और दरबार में छिपा हुआ है। बीरबल ने एक नकली हुक्मनामा तैयार करवाया जिसमें लिखा था, बीरबल की नियुक्ति अब सीमांत किले की रक्षा के लिए कर दी गई है। वे कल सुबह दरबार छोड़ देंगे। ये हुक्मनामा जानबूझकर वही गिरा दिया गया जहां दरबारी अक्सर बैठते थे, और हुआ वही जो बीरबल ने सोचा था। उस रात बीरबल के कमरे में जहर डालने की कोशिश हुई, पर असली बीरबल वहां था ही नहीं। बीरबल एक गुप्त कक्ष में बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने रक्षक से कहा, अब जो कमरे में गया है वो परछाई के बहुत करीब है, उसे जाने दो मगर लौटने न दो। सिपाही पीछा करता है, मगर जो व्यक्ति कमरे से बाहर आता है वो वही सिपाही होता है जो पीछा कर रहा था। बीरबल समझ गए, परछाई सिर्फ कोई एक नहीं, ये तो चेहरे बदलने वाली कोई शक्ति है। हर दिन एक नया रूप, एक नई चाल और एक नया धोखा। बीरबल अपने कक्ष में गए जहां उन्होंने अपने पुराने केस की डायरी निकाली। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम खोज निकाला, विक्रम साहू, जो 8 साल पहले एक दरबारी के रूप में आया था और जिसे बीरबल ने चोर साबित कर महल से निकलवाया था। पर अब उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी अकबर बोले, बीरबल, क्या हो अगर वो विक्रम साहू मारा न गया हो, बल्कि जिंदा रहकर अपने चेहरे और पहचान बदलना सीख चुका हो। बीरबल बोले, अगर ऐसा है तो अगला वार दरबार में नहीं होगा, बल्कि मेरे दिमाग पर होगा। दरबार के बाहर एक गुमनाम चिट्ठी पाई जाती है। बीरबल, अगर तुम्हें सच में अपनी चतुराई पर विश्वास है तो अकेले आओ सियारगढ़ के खंडहर में, जहां तुम्हारा अतीत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परछाई। अकबर चिंतित, बीरबल, ये फंदा भी हो सकता है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये फंदा नहीं, मेरा अगला कदम है, क्योंकि परछाई को पकड़ने के लिए उसकी रोशनी में जाना ही होगा। सियारगढ़ के खंडहरों में कौन है परछाई? क्या बीरबल अकेले जाकर उसे पकड़ पाएंगे? और क्या परछाई अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कोई गुप्त संगठन है? देखिए अगले भाग में, खंडहरों की रात, बीरबल बनाम परछाई का सीधा सामना। जारी है 4 अब तक की कहानी। बीरबल ने परछाई नामक रहस्यमय दुश्मन की पहचान की, जो अपने चेहरे और पहचान बदलकर दरबार में घुसपैठ करता है। उसे पकड़ने के लिए बीरबल को अकेले सियारगढ़ के खंडहर जाना होगा, जहां उसका अतीत और परछाई दोनों इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या बीरबल इस जाल में फंसेंगे या अपनी चतुराई से परछाई को उजागर कर देंगे? सियारगढ़ की वीरानियां। चांदनी रात थी। बीरबल सियारगढ़ के खंडहरों में कदम बढ़ा रहे थे। उनकी आंखें चारों ओर तलाशी ले रही थी। हर पेड़, हर पत्थर में छिपे खतरे का एहसास। बीरबल बोले, परछाई, तुम्हें पकड़ना मेरे लिए कोई खेल नहीं, पर जो हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक अंधेरा कमरा, एक चिराग और एक साया। खंडहरों में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि एक पुरानी हवेली के कमरे में एक चिराग जल रहा था। कमरे के एक कोने में एक लंबा साया था, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। बीरबल ने कदम बढ़ाए। परछाई, सामने आओ, मेरी परछाई बनने की हिम्मत दिखाओ। साया धीरे धीरे बढ़ा, फिर अचानक एक इंसान की शक्ल में तब्दील हो गया। विक्रम साहू। विक्रम साहू ने ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने मुझे 8 साल पहले हारकर निकाला था, पर अब मैं वापस आया हूं और इस बार तुम्हारे सारे राज उजागर कर दूंगा। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तो अब बताओ, तुम्हारा अगला कदम क्या है? विक्रम बोला, मेरा अगला कदम तुम्हारे सबसे करीब लोगों को धोखा देना है, ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। विक्रम ने अचानक शांति से कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम 3 रातों तक यहां मेरे साथ रह सकोगे तो मैं अपनी पूरी साजिश छोड़ दूंगा। बीरबल ने बिना झिझके जवाब दिया, मंजूर है। 3 रातें और 3 परीक्षाएं।
पहली रात, अंधेरे में भटकना बिना किसी प्रकाश के। दूसरी रात, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। तीसरी रात, सच और झूठ के बीच की परछाई को पहचानना। पहली रात, जब अंधेरा बोलता है। बीरबल को अंधेरे में एक गलियारे से गुजरना था। हवा में अचानक फुसफुसाहटें हुई। तुम जीत नहीं पाओगे। परछाई हमेशा छुपा रहता है। लेकिन बीरबल ने अपने मन को शांत रखा और दीपक के बिना उस गलियारे से निकल गए। दूसरी रात, डर के साए। बीच रात, बीरबल ने अपने अतीत के डर देखे, अपनी गलती, अपने खोए हुए दोस्तों और वो पल जब उन्होंने किसी पर भरोसा किया था और धोखा खाया था। पर बीरबल ने कहा, डर तो इंसान को कमजोर करता है, पर हिम्मत उसे मजबूत बनाती है। तीसरी रात, सच और झूठ का खेल। तीसरी रात विक्रम ने बीरबल के सामने 3 चेहरे रखे। एक मासूम बच्चा। 2, एक दुष्ट दरबारी। 3, एक राजकुमार। बीरबल को बताना था कौन सच कह रहा है। बीरबल ने कहा, सच वह है जो अपने कर्मों से साबित होता है, न कि बोलने से। वो मासूम बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये मासूम सच है, बाकी छल। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम सही हो बीरबल। परछाई, सच में अंदर ही अंदर कोई मासूम नहीं हो सकता। परछाई तो तुम्हारा ही अंदर का डर है। तभी बाहर से चिल्लाहट आई, बीरबल, हम पर हमला हो गया है। महल खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल जल्दी महल लौट पाएंगे? महल पर हमला कौन कर रहा है? क्या विक्रम सच में अकेला है या उसका कोई मददगार भी है? देखिए अगले भाग में। महल की रक्षा, बीरबल की सबसे बड़ी जंग। 5, बीरबल ने परछाई नामक रहस्यमय दुश्मन की पहचान की, जो अपने चेहरे बदलकर दरबार में छुपा हुआ था। विक्रम साहू के रूप में उसका असली चेहरा सामने आया। बीरबल ने सियारगढ़ के खंडहरों में विक्रम से मुकाबला किया, 3 रातों की परीक्षाएं पूरी की और विक्रम का खेल समझा। लेकिन तभी महल पर हमला हुआ और बीरबल को अपनी सबसे बड़ी जंग लड़नी थी। बीरबल को महल से खबर मिली कि परछाई के साथ ही दरबार में अंदरूनी गढ़ाई करने लगे हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें तुरंत लौटना होगा, वरना पूरा राज्य खतरे में पड़ेगा। बीरबल तेजी से महल की ओर रवाना हुए, पर उनके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या विक्रम अकेला था या उसके और भी सिपाही दरबार में घुसे हुए थे? महल लौटकर बीरबल ने देखा कि दरबार में कई नकली दरबारी सक्रिय थे। कुछ तो बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक नई योजना बनाई। उन्होंने दरबार के हर सदस्य से कहा कि वे अपने पहचान पत्र दिखाएं और बीरबल के सवालों के जवाब दें। बीरबल का चालाक जाल। बीरबल ने एक खेल शुरू किया। उन्होंने नकली दरबारियों से कहा, जो सच में राजा के भक्त हैं, वे चांद की रोशनी में अपने नाम को आवाज से बताएंगे। और हुआ जो बीरबल ने सोचा था। सिर्फ नकली दरबारियों की आवाज दबती या गड़बड़ाती थी। बीरबल ने अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ मिलकर नकली दरबारियों को पकड़ना शुरू किया। विक्रम साहू ने एक बार फिर दाव खेला। उसने जहर के साथ एक भड़काऊ संदेश महल के बाहर फेंका, जिससे सैनिक गुस्से में आए। पर बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति संभाली। उन्होंने महल के सैनिकों को समझाया कि ये एक जाल है और आंतरिक शत्रु ही असली खतरा है। अंततः विक्रम साहू खुद सामने आया, पर बीरबल ने उसे घेर लिया। विक्रम ने हार मानते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई से मैं हार गया बीरबल। अब दरबार में कोई भी मेरी तरह नहीं आ सकेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने इस राज्य को बचा लिया। तुम सच में हमारे सबसे बड़े रत्न हो। दरबार में फिर शांति लौट आई। बीरबल ने सभी को बताया, सच और ईमानदारी की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो भी छुपने की कोशिश करेगा, उसकी परछाई खुद ही उजागर हो जाएगी। कहानी का अंतिम सवाल, क्या बीरबल सचमुच हर दुश्मन को पकड़ पाएंगे या फिर कोई नई परछाई कहीं छुपी हुई है?
अकबर की मूंछें और बीरबल की शर्त। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा हंसी ठिठोली और बुद्धिमत्ता से भरा रहता था। लेकिन एक दिन अकबर ने अचानक अपने दरबारियों के बीच एक नई शर्त रख दी। दरबार में सबके मुंह से निकला, क्या नया हुक्म है जहांपना? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मूंछें बड़ी और घनी है। मैं चाहता हूं कि बीरबल ये साबित करे कि उसकी बुद्धि मेरी मूंछों से भी ज्यादा लंबी और घनी है। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया। बीरबल ने कहा, जहांपना, मूंछें तो सबके चेहरे की शोभा होती है, लेकिन बुद्धि और चतुराई की कोई माप नहीं होती। मैं आपसे एक शर्त करता हूं। अगर मैं 7 दिनों में आपकी मूंछों से भी ज्यादा मजेदार और चतुर जवाब दूं, तो आप मेरी बुद्धि स्वीकार करेंगे। अकबर ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, ये शर्त स्वीकार है। पहले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने अपनी दाढ़ी पर कागज के छोटे छोटे मूंछें लगा रखी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या नई मूंछें हैं? बीरबल बोला, जहांपना, आपकी मूंछों की तरह ये भी मेरे बुद्धि के छोटे छोटे संकेत हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन बीरबल ने पूरे दरबार को एक मजेदार कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा की मूंछें इतनी लंबी थी कि वे रास्ते के गली नुक्कड़ तक फैल गई। लेकिन अंत में राजा ने जाना कि मूंछें लंबी होना जरूरी नहीं, उन्हें संभालना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही बुद्धि का भी है। अकबर हंस पड़े और बोले, पी, बहुत बढ़िया बीरबल। तीसरे दिन बीरबल ने मूंछों को लेकर एक मजेदार बहस छेड़ी। उसने कहा, जहांपना, आपकी मूंछें बहुत बड़ी हैं, पर क्या वे हंस सकती हैं? अकबर मुस्कुराए, मूंछें हंसती नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें हंसाती हैं। बीरबल बोला, तो मेरी बुद्धि आपकी मूंछों से ज्यादा काम की है। चौथे दिन बीरबल ने एक घड़ा शहद दरबार में लाकर कहा, जहांपना, मूंछें मिठास नहीं ला सकती, लेकिन बुद्धि जैसे शहद की तरह हर किसी को मीठा कर सकती है। अकबर ने शहद चखा और मुस्कुराए, तुम सच कहते हो बीरबल। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपना, आपकी मूंछें तो बाहरी शोभा है, लेकिन मेरी बुद्धि आपके राज्य की असली शोभा है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं मानता हूं बीरबल, तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि की कोई तुलना नहीं। दरबार में सब हंसते और तालियां बजाते हुए बोले, बीरबल की बुद्धि की मूंछें कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। सीख, बाहरी शोभा मायने नहीं रखती, असली ताकत तो बुद्धि और समझदारी में होती है। अकबर बीरबल की एक नई, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। जब बीरबल ने रानी की जान बचाई, एक अनसुनी साजिश, लंबी लगभग 9000 प्लस अक्षरों की कहानी, भरपूर सस्पेंस, चतुराई, भावना और रोमांच। भाग 1, चुपचाप फैलता जहर। बात उस दौर की है जब अकबर के राज्य में शांति थी, लेकिन शाही महल के भीतर एक साजिश धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। रानी जोधाबाई अचानक बीमार रहने लगी थी। कभी तेज बुखार, कभी बेचैनी, कभी अजीब सी गंध की शिकायत। वैद्यराज तक हैरान थे, क्योंकि किसी दवा का असर नहीं हो रहा था। अकबर रानी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने नगर के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य और यूनानी हकीम तक बुलाए, पर कोई इलाज काम नहीं आया। एक रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। अकबर, बीरबल, मुझे संदेह है, ये बीमारी सामान्य नहीं। कोई है जो रानी को मारना चाहता है। बीरबल, जहांपनाह, अब ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये अपराध है, और अपराध का पर्दाफाश बीरबल जरूर करेगा। भाग 2, बीरबल बना सेवक बीरू। बीरबल ने रानी के महल में गुप्त रूप से एक सामान्य सेवक बीरू का रूप धर लिया। उसका काम था रानी की देखभाल करना, पर असल में वो हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। रानी के लिए आने वाला हर पेय, भोजन और दवा वो खुद चखने लगा। दिन भर की निगरानी के बाद
उसे एक अजीब सी बात समझ में आई। रानी के बाग में जो गुलाब के फूल रखे जाते थे, वही रानी की हालत बिगाड़ते थे। भाग 3, जहर किसी फूल में। रानी हर सुबह बगिया के गुलाब से फूल चुनती थी और उसे अपने तकिए के नीचे रखती थी। बीरबल ने उन फूलों को लेकर जांच की और उसे पता चला कि उन पर एक खास प्रकार का धीमा जहर लगाया गया था, जो सांस के जरिए शरीर में जाकर धीरे धीरे असर करता था। पर सवाल यह था, ऐसा कौन कर रहा था और क्यों? भाग 4, दासी रज्जो और खामोश महल। रानी की सेवा में एक नई दासी थी, रज्जो। वो सुंदर, शांत और बहुत विनम्र दिखती थी। कोई उसे देखकर शक नहीं करता, लेकिन बीरबल को उसकी एक बात खटकती थी। जब भी बगिया में गुलाब तोड़ा जाता, वो हमेशा रानी से पहले वहां जाती। बीरबल ने एक रात रज्जो के कक्ष की तलाशी ली और वहां उसे एक छोटा संदूक मिला, जिसमें एक खास किस्म का चूना और तेज गंध वाला तेल था, वही जो फूलों पर लगाया गया था। भाग 5, साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में ऐलान किया, आज शाही बगिया में एक विशेष पूजा होगी, जिसमें रानी के सिरहाने रखे जाने वाले गुलाब को अग्नि में समर्पित किया जाएगा। रज्जो ये सुनते ही घबरा गई। उसने उसी रात गुलाब बदलने की कोशिश की और बीरबल ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरबार में रज्जो को पेश किया गया। बीरबल, रानी को मारने की साजिश बहुत महीन थी और धीमी जहर से भरी हुई। अकबर, पर यह सब क्यों? रज्जो फूट फूट कर रोने लगी और सच बताया, मैं मालवा राज्य के पुराने सेनापति की बेटी हूं। मेरे पिता को आपके आदेश पर युद्ध में मारा गया था। मेरी मां ने बदला लेने की कसम खाई थी और मैंने रानी को मारने की साजिश रची, ताकि आपको वही पीड़ा हो जो मेरी मां ने झेली थी। भाग 6, न्याय और करुणा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बदले की आग में तुम्हारी बुद्धि और आत्मा दोनों जल गई, मगर बीरबल की वजह से एक अनहोनी टल गई। रज्जो को बंदी बना लिया गया, लेकिन अकबर ने बीरबल की सलाह पर उसे मौत की सजा नहीं दी। उसकी सजा थी आजीवन सेवा एक अनाथालय में, ताकि वो प्रेम, सेवा और करुणा के अर्थ को समझ सके। रानी धीरे धीरे ठीक हुई और बीरबल को उन्होंने खुद अपने हाथ से एक हार पहनाया। अंतिम दृश्य, भावनाओं की जीत। रानी बोली, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि इस महल का भरोसा भी बचाया। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे हर साजिश हार मान लेती है। सीख, जहां बुद्धि हो वहां साजिश नहीं टिकती, और जहां करुणा हो वहां बदला भी अपना असर खो देता है। यदि आप चाहें, मैं इस कहानी को वीडियो के लिए तोड़कर हर भाग के लिए हिंदी विवरण प्लस इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट्स, ब्राइट, कलरफुल, डे टाइम, कार्टून स्टाइल विदाउट कैप्स के साथ दे सकता हूं। क्या आप चाहेंगी कि मैं इसके इमेज प्रॉम्प्ट अभी बनाऊं, ताकि आप इसका वीडियो बना सकें? एक दिन सुबह का समय था। लाल किले के बाहर 4 अनजान व्यक्ति एक गुप्त बैठक में जुटे थे। चारों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मासूमियत की नहीं, बल्कि चालाकी की थी। पहला बोला, इस बार का निशाना सीधा अकबर का दरबार होगा। दूसरा ठग बोला, और हम वहां पहुंचेंगे, सच्चे फकीरों के वेश में। तीसरे ने हंसते हुए कहा, हम 4 दिशाओं से आए 4 सिद्ध पुरुष होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से। चौथा बोला, और हर कोई हमसे कुछ न कुछ चमत्कार देखेगा, और फिर शुरू होगी असली कमाई। चारों ठगों ने योजना बनाई कि वे दरबार में चमत्कार दिखाकर राजा को प्रभावित करेंगे और फिर उसके भरोसे से खजाने पर धीरे धीरे हाथ साफ करेंगे। भाग 2, दरबार में चमत्कार। अगले ही दिन दरबार में 4 गेरुए वस्त्रधारी, लंबी जटाओं वाले साधु आए। उनमें से हर एक का दावा था कि वो किसी विशेष दिशा से आया है और उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त है। पहला बोला, मैं उत्तर दिशा से आया हूं। मैं बिना हाथ लगाए पानी में दीप जला सकता हूं।
दूसरे ने कहा, मैं पूर्व दिशा से हूं, मेरी छाया दोपहर में भी दिखाई नहीं देती। तीसरे ने दावा किया, मैं दक्षिण दिशा से हूं, मैं मृत पक्षी को जीवित कर सकता हूं। और चौथा बोला, मैं पश्चिम से आया हूं, मैं जमीन में गड़ा सोना सूंघ कर निकाल सकता हूं। दरबार में कौतूहल मच गया। अकबर ने कहा, अगर यह सब सच है तो तुम सब हमारे मेहमान हो। बीरबल, इनकी व्यवस्था करो। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। भाग 3, बीरबल की जांच। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विशेष आयोजन रखा, दिव्य परीक्षा महोत्सव। वहां दरबार के लोग, नगरवासी और कुछ विशिष्ट मंत्री मौजूद थे। पहले ठग को कहा गया, ये जल से भरा कटोरा है, इसमें बिना हाथ लगाए दीपक जलाओ। वो झट से अपने झोले से एक पतली सी लकड़ी और एक प्रकार की तीली निकाली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और लकड़ी से तीली छुआ दी। दीप जल उठा। जनता वाह वाह करने लगी। बीरबल मुस्कराया, रुको, ये तो रासायनिक क्रिया है। उसने उसके झोले की तलाशी ली और पाया कि उसमें गंधक, फास्फोरस और तीली मिली थी। ये चमत्कार नहीं, रसायन विद्या की चाल है। ठग घबरा गया। दूसरे की बारी आई, तुम्हारी छाया नहीं दिखती, चलो धूप में चलो। ठग कुछ देर ऐसे खड़ा रहा कि उसकी पीठ सूरज की ओर थी और एक बड़ी छतरी उसके पीछे छिपी थी। बीरबल मुस्कराया, इसकी छाया तो इसने कपड़े के नीचे छुपा रखी थी। उसने छतरी हटाई, छाया दिख गई। तीसरे ठग को एक मरा कबूतर दिया गया। वो कुछ मंत्र पढ़ता रहा, फिर कबूतर को झटका दिया। कबूतर उड़ गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने उस कबूतर को उड़ते समय देखा। उसकी टांग में एक पतली सी सुई लगी थी। ये कबूतर मरा नहीं था, बस बेहोश था। बीरबल ने समझाया, मात्र बेहोशी की औषधि का प्रयोग किया गया है। अब बारी आई चौथे ठग की, जो जमीन से सोना निकाल सकता था। बीरबल ने कहा, यहां आओ, ये खाली जमीन है, अगर यहां सोना हो तो सूंघ कर बता दो। ठग ने इधर उधर घूमकर एक जगह सूंघी और कहा, यहां जरूर सोना है। बीरबल हंसा, यहां तो सुबह मैंने खुद बकरी बांधी थी। सोने की गंध नहीं, गोबर की स्मृति है। भाग 4, दरबार में न्याय। अब चारों ठग पकड़े जा चुके थे। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, राजा सलामत, इन चारों को जनता को धोखा देने की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं सजा थोड़ी अलग देना चाहूंगा। अकबर बोले, क्या? बीरबल ने कहा, इन चारों को शहर के चौराहे पर सिद्ध पुरुष बनाकर खड़ा किया जाए, लेकिन इनके गले में तख्ती लटकाई जाए। मैं ठग था, चमत्कारी नहीं, और ये 1 हफ्ते तक यही काम करे। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। जनता को भी सबक मिलेगा और इन ठगों को भी। अंतिम मोड़, बीरबल की चाल। एक मंत्री ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब ठग हैं? बीरबल मुस्कराया, एक सिद्ध पुरुष कभी अपने चमत्कार खुद नहीं दिखाता, वो लोगों की सेवा करता है। जो अपने आप को प्रचारित करे, वो या तो ठग होता है या नौटंकीबाज। सीख, चमत्कारों के पीछे भागने से अच्छा है समझदारी से सोचो। बीरबल की तरह। एक सुबह की बात है, सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि शाही महल में हड़कंप मच गया। दरबार का द्वारपाल दौड़ता हुआ राजा अकबर के पास आया। जहां पनाह। वो हाफता हुआ बोला, शाही तख्त गायब हो गया है। अकबर चौंक पड़े, क्या मतलब? गायब हो गया? तख्त क्या कोई घोड़ा है जो भाग गया? हुजूर, महल के सभा कक्ष में ताला ज्यों का त्यों है, कोई निशान नहीं, पर तख्त गायब है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सेनापति, दरबार के अधिकारी, रक्षकों से लेकर रसोई के बावर्ची तक से पूछताछ हुई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत बुलाओ। बीरबल आया तो माहौल बहुत गंभीर था। अकबर बोले, बीरबल, हमारा शाही तख्त चोरी हो गया है और कोई सुराग नहीं।
अगर इसे वापस नहीं लाया गया तो? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये चोरी नहीं, एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन चोर सोचता है कि बीरबल को फंसाना आसान होगा। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोला, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं तख्त भी वापस लाऊंगा और चोर को भी आपके सामने पेश करूंगा। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, बीरबल बाबा ने सपना देखा है, जिसने शाही तख्त चुराया है उसे सपनों में श्राप मिलेगा। 3 रातों में वह जरूर पकड़ा जाएगा। अब बात पूरे शहर में फैल गई। रात होते ही सारे संदिग्ध डर के मारे नींद की गोलियां खाकर सोए, लेकिन कोई सपना नहीं आया। बीरबल को पता था असली चोर अब और सतर्क होगा। तभी उसने अगला दाव खेला। भाग 4, गुप्त दरबार और नकली तख्त। बीरबल ने शाही सभा में एक नकली तख्त बनवाया, हूबहू असली जैसा, और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस नकली तख्त को सार्वजनिक रूप से सजा दीजिए, ताकि असली चोर को लगे कि आपने हार मान ली है। अकबर ने नकली तख्त को बीच दरबार में रखकर नाटकीय ढंग से शोक सभा रखी। अरे ओ हमारे शाही तख्त, तू ही हमारी शान था, तू ही हमारी आन था। दरबार में कुछ लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल की नजर खास एक व्यक्ति पर थी। कौन? मुख्य काश्तकारी अधिकारी, राज दरबार का बढ़ी, हरिदास। भाग 5, रात का पर्दाफाश। बीरबल ने उसी रात हरिदास के घर के पीछे पहरा बिठा दिया। दूसरे पहर रात को हरिदास चुपचाप निकला, एक पुराने खंडहर की ओर गया। बीरबल पहले से वहां छुपा हुआ था। जैसे ही हरिदास ने खंडहर में छिपा असली तख्त हटाने की कोशिश की, बीरबल ने टार्च जलाया और बोला, हरिदास, अब कोई सपना नहीं, अब तो हकीकत है, चोर पकड़ा गया। हरिदास कांपने लगा। बीरबल जी, मैं मजबूर था, दरबार में मेरी कद्र नहीं हो रही थी। मैंने सोचा तख्त छिपाकर फिर से बनाने का सौदा करूंगा। शर्त रखूंगा कि अगर मैं ही तख्त वापस बनाऊं तो मुझे नवाबी दी जाए। बीरबल बोला, चतुराई अच्छी है, मगर लालच मूर्खता में बदल जाती है। भाग 6, दरबार में चोर का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में हरिदास को लाकर तख्त के साथ पेश किया। अकबर गुस्से में थे, तुमने हमारा तख्त चुराया? हरिदास सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं चाहता था कि मुझे आपसे ज्यादा मान मिले। मैंने शाही कारीगरी से तख्त बनाया था, पर मेरी तारीफ कभी नहीं हुई। अकबर बोले, तुम्हारी कारीगरी सराहनीय थी, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक प्रस्ताव दूं। बोलो। हरिदास को सजा के रूप में शाही दरबार का कारीगर तो रहने दीजिए, लेकिन साथ ही सप्ताह में एक दिन नगर के बच्चों को कारीगरी की शिक्षा देनी होगी, ताकि हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंचे। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर इंसाफ को नया रास्ता दिखाया। सीख, प्रतिभा सम्मान की हकदार है, लेकिन सम्मान पाने का तरीका अगर गलत हो तो वो प्रतिभा भी अपराध बन जाती है। और बीरबल, वो हमेशा चुपचाप सच्चाई को उजागर कर ही देता है।